इन लोगों को किस तरीके के मेटाफिजिकल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनका जन्म शतभिष में हुआ हो या फिर उनका कोई ग्रह शतभिष में पड़े हो जो कि 8-12 या 5-9 में आ रहे हो? उनकी चीज़ें सुनाई देती हैं या उनको स्पिरिट्स दिखाई देंगी या कोई उनको कुछ बोल रहा है उनको, या उनको दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है और वो उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहा है। राहु और चंद्रमा इस नक्षत्र में मिलेंगे तो लोगों के एक अलग ढंग के साइकिक एक्सपीरियंसेस होंगे। क्या डेट होगी इनकी? एंड ऑफ नवंबर महीने में हम देखेंगे कि राहु जो है वो सतभिष में आ गए हैं। उसके बाद सतभिष में राहु 1 डिग्री, किसी भी नक्षत्र में राहु 1 डिग्री 18 दिन तक चलते हैं, तो 180 प्लस 20 से आप यदि गुना कर लीजिए प्लस 60, यानी कि नियरली 240 डेज राहु शतभिष में रहेंगे। वो आके मुझे कुछ बोल जाते हैं और ऐसा एक्सप्लिसिटली, दैट्स द वर्ड ही यूज्ड, एक्सप्लिसिटली, इतना खोल के कुछ बोल जाते हैं जो मेरे लाइफ में लगता है और मैं सोचता हूँ ये है कौन, ये है कौन। उनका चंद्रमा मघा नक्षत्र में था एंड दैट टोल्ड मी कि भाई ये आपके जो पितरों का नक्षत्र है, क्योंकि इसके देवता पितर हैं, तो जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो उनसे बातें करते हैं। मेरा जन्म रेवती अश्विनी पुनर्वसु में हुआ है, मैं इससे कनेक्ट करूं या फिर मेरे कोई ग्रह अगर इन नक्षत्रों में बैठे हैं तो मैं उससे कनेक्ट करूं, और अगर ग्रह बैठे हैं तो वो कौन से हाउसेस में बैठे हैं? यदि आपके बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 भावों में या 5, 9 इन भावों में या इनके स्वामी, क्योंकि बड़ा बर्थ दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी यदि ये ग्रह आते हैं, कौन से रेवती, अश्विनी और पुनर्वसु, तो ये आपको एस्ट्रल ट्रैवल की समक्षता देते हैं। आप कर सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का जो विषय है, प्लीज़ 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 आप आखिर तक देखिएगा। अगर आपके साथ कई सारे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिसको आप विज्ञान के दृष्टिकोण से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको वो बताने आया है कि इन सभी अनुभवों का गलत मतलब मत निकालिए, एक सही दिशा में अपने जीवन को लेकर जाइए। क्योंकि आज हम बात करेंगे नक्षत्रों पे कि कौन से नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हमें उस अनसीन वर्ल्ड से जोड़ते हैं, जो हमने अपनी आँखों से तो देखा नहीं होता है लेकिन अनुभव बचपन से किया होता है। कौन से ऐसे नक्षत्र होते हैं जो हमें हीलिंग कैपेसिटी देते हैं, कौन से नक्षत्र हमें अनंत ब्रह्मांडों की सैर करा सकते हैं, कौन से नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हमें उन अनसीन फोर्सेस से बात करवा सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई आवाज़ आई या कहीं से कुछ डाउनलोड प्राप्त हुआ और आपका काम बन गया, या आप कहीं मुसीबत में हैं तो आप उससे बाहर निकल गए और ये पैटर्न में आपके साथ हो रहा है। तो अगर ये सारे अनुभव आपने अपने जीवन में देखे हैं या देख रहे हैं तो जानिए कि कहीं आपके पास भी तो ये सारे नक्षत्र नहीं हैं। जानने का तरीका ये है कि आप 6, 8, 12 में पड़े नक्षत्र देखिए, उनमें कोई ग्रह बैठे हैं वो किस नक्षत्र में हैं, या 5, 9 कुंडली के जो हाउसेज हैं उनको देखिए, या फिर उनके लॉर्ड अगर इन नक्षत्रों में हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आपकी आसानी के लिए बता दूं, 12 से 13 ये नक्षत्र हैं जो 27 नक्षत्रों में ऐसे एक्सपीरियंसेस देते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं नक्षत्र एक स्पेशलिस्ट हैं, आपने उनके बहुत सारे पॉडकास्ट नक्षत्रों पे देखे हैं। आज पहली बार कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो नक्षत्रों के इसी मिस्टिकल फॉर्मेट को रिवील करने वाली हैं। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो अनुराधा मैम की, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड नक्षत्र एक्सपर्ट। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला, थैंक यू सो मच। मैम मुझे इस विषय का और आपका दोनों का बहुत इंतज़ार था, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं नक्षत्रों पर तो बात करूं, लेकिन उनका पूरा फोकस जो हो ना वो इस बात को समझाने पर हो कि क्या नक्षत्र और मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब मुझे पता लगा कि आप आ रही हैं स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट पर, तो मैंने सोचा क्यों ना नक्षत्र एक्सपर्ट से ही पूछा जाए कि क्या ये कनेक्शन बनता है, क्या
कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हमें मेटाफिजिकल वर्ल्ड या हायर रेल्म्स या ऐसा एसोटेरिक साइंस के रिलेटेड एक्सपीरियंस देते हैं। सबसे पहले ये बात सबको मालूम है कि एक पत्ता भी बिना वजह नहीं गिरता है या नहीं हिलता है, तो हर चीज़ का एक रीज़न है। तो इतना बड़ा हाड़ मास का व्यक्ति यदि वो जन्म ले रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई रीज़न है, और यदि उसके अंदर एसोटेरिक प्रवृत्तियां हैं, आध्यात्मिक हैं, या हम जिसे कहें अदर रेल्म से जोड़ने की प्रवृत्तियां हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी कारण से यहाँ जन्मा है ना, उसके बर्थ चार्ट दिखाएगा वो सारी चीज़ें। ऐसे हम कह सकते हैं कि हर नक्षत्र में उसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो सब देवताओं के ही वो हैं और हम भी तो परमात्मा के ही अंश हैं। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हाईली एक्सोथेरिक होते हैं, और यदि आपके चार्ट में वो नक्षत्र दिखाई दिए और आपके 6 8 12 या नॉट इवन 6 8 12 8 12 या 5 9 इन भावों से जुड़ते हैं, तो आपकी जो जीवन की दिशा है वो मंडेन के साथ साथ हायर रेल्म के लिए आपको तैयार कर रही है। वो बहुत इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए। तो मैम हम ये कैसे देखेंगे कोई व्यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, जिसको हम जन्म नक्षत्र कहते हैं, उन नक्षत्रों से भी हम डिकोड कर सकते हैं, या जैसा आपने कहा कि 8 12 और 5th और 9 में बैठे ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, हाँ, ये 8 12 पता करेंगे। 8 12 5 और 9 इनमें कोई ग्रह बैठा है जो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा हुआ है, या इनके स्वामी कोई पर्टिकुलर नक्षत्र में गए हैं। ओके, तो ऐसे चेक करना है। हाँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, और जन्म नक्षत्र तो है ही, क्योंकि हम बोलते हैं कि इंदु सर्वत्र बीजाना, मतलब कि आपका इंदु यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा हर चीज का बीज है, ठीक है। और वो आपकी मनोवृत्ति को बता रहा है, वो बता रहा है कि आप पास से क्या लेकर आ रहे हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई एक छोटा सा बच्चा है और वो बोल रहा है पास्ट लाइफ का, वो बता रहा है कि भाई मैं फला फला इस घर में रहता था और यहाँ ये था और मैं मतलब इस रिलीजन को बिलोंग करता था। ऑब्वियसली वो उसका पास्ट कहीं ना कहीं उससे बुलवा रहा है ना। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा आपका किस नक्षत्र में बैठ रहा है वो भी आपको बता देगा कि आपका क्या आपकी प्रवृत्तियां हैं। डू यू हैव दैट एसोथेरिक एबिलिटीज। आपका लग्न, जो आपको लग्न का मतलब क्या होता है, लग्न वो एक राशि होती है, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नक्षत्र यहाँ, तो वो एक नक्षत्र होता है जो ईस्ट में उदय हो रहा था जब आपका जन्म होता है, तो वो आपको और इस धरती को कनेक्ट कर रहा होता है। मैंने पहले ही आपको बोला कि हम किसी कारण से आए, तो आपका वो कारण आपका लग्न नक्षत्र भी बता सकता है। क्या आप में वो पोटेंशियल है। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि वो देवी से साक्षात बात करते थे, देवी का उनको साक्षात्कार होता था और वो देवी से बात करते थे। तो उनके चार्ट में एक नक्षत्र है पूर्व भद्रा, ठीक है। और मुझे मालूम नहीं आपने एग्डर केसी के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एग्डर केसी जो थे वो एक साइकिक थे जी। उनका पूर्व भद्रा बहुत स्ट्रांग था। पूर्व भद्र किस प्लैनेट का नक्षत्र होता है। प्लैनेट वाइज वो जुपिटर का है, लेकिन वो भगवान शिव, जो कुछ हम नक्षत्रों को डिमार्केट करते हैं कि रुद्र के भी नक्षत्र होते हैं, तो उसमें हम पूर्व भद्र को, आद्रा को, उनको हम रुद्र नक्षत्रों के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि जब हम विंशोत्री या योगिनी दशा देख रहे हैं तो पूर्व भद्रा इज नॉट रूल्ड बाय जुपिटर। ओके। लेकिन इसके जो देवता हैं उनकी जो क्वालिटी है, अज एक पद, और इसका जो सिंबल है पूर्व भद्रा नक्षत्र का, वो डबल फेस है। तो उस व्यक्ति को वो अपनी जो इमोशंस को अंदर रख सकता है, ये हम मंडेन के लिए बोलते हैं। लेकिन जब हम एसोथेरिज्म की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को आगे पीछा बहुत कुछ दिखाई देता है। तो मैम, जिन लोगों का बर्थ नक्षत्र ही पूर्व भद्र है तो उनके साथ भी ये घटनाएं होंगी। हाँ, उनके साथ भी ये घटनाएं होंगी। और बचपन में ना
क्योंकि जन्म नक्षत्र यदि पूर्व भद्रा है तो बचपन से ही उसकी दशा लग जाएगी। तो हो सकता है कि वो बचपन में थोड़े से तिलमिलाए हुए रहें या बचपन में थोड़े से घबराए हुए रहें, क्योंकि उनके पास शक्तियां तो हैं और वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, और जो चीज़ आपके अंदर बॉटल्ड अप होती है तो वो आप बहुत अच्छे से मतलब आप उसको समझा नहीं पाते। लेकिन वो एक सोल, जैसे रामकृष्ण परमहंस 6 साल के थे जब वो समाधि में चले जाते थे, उनका पूर्व भद्र में चंद्रमा है, जन्म नक्षत्र ही पूर्व भद्र हाँ, है। उनका सद्भीष में 3 ग्रह है। ओ तो वो भी एक नक्षत्र है। लेकिन कुछ नक्षत्र हैं जिसकी जो शक्तियां हैं वो बहुत उग्र होती हैं, जैसे पूर्व भद्र। बहुत स्ट्रांग शक्ति तो सद्भीष की भी है, लेकिन वो हार्नेस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हार्नेस की जब बात आ रही है, लोग बोलते हैं कि भाई ये साइकिक एबिलिटी है, अपने आप होती है। मेरा यहाँ लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट मानना है। मैं किसी को यहाँ आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी एंड आई एम नॉट लेइंग एनी एलिगेशंस ऑन एनीबडी, लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया ये जो शक्तियाँ हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाली शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो एक बीएससी के बच्चे को यदि आप न्यूक्लियर रिएक्टर रूम में ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो खुद तो उड़ेगा, साथ में 2-4 आजू बाजू वालों को भी लेके, और मतलब एक आध बिल्डिंग को ही उड़ा देगा। ठीक है, और यही एक कोई साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर से बात कर रहा है, क्यों किस साथ काम कर रहा है, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड इन दैट मैनर। तो वो ऑब्वियसली ढंग का काम करेंगे। तो जागृत करना भी जरूरी है। जागृत करना ही नहीं, एक उसको सही दिशा भी। नदी पहाड़ से उतर रही है, ठीक है, और आपने रास्ते में आपके खेत हैं, गांव है, कहीं जाके कोई बगीचा है, कहीं जाके आगे कोई आश्रम है, ठीक है, और वो नदी, उसको कोई दिशा ही नहीं है, वो अपने आप नदी उतरती जा रही है गड़ गड़ करके, बहुत प्रभावशाली नदी है। तो क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन पूरा, ना खेत बचा, ना गांव बचा, कुछ भी नहीं। और वही वहां पर बांध, हल्के से बांध दिया गया, तो वो खेतों के पास से निकलेंगी, गांव के पास से निकलेंगी, बगीचे के पास से निकलेंगी, तो वहां उन सबको सृजन होगा, नया सृजन होगा। तो इसी तरह हमारे अंदर वो साइकिक एनर्जीज जो हैं, अब रामकृष्ण परमहंस, उनका परिवार भी बहुत आध्यात्मिक था, तो ठीक है, उनको वो एक अलग ढंग से उनको दिशा मिली। और फिर ऐसा नहीं है कि उनके भी स्ट्रगल्स नहीं थे, अचानक से वो 6 साल के थे, वो ट्रांस में चले जाते थे, उनके पास बाद में उनको गुरु भी मिले। लेकिन वो कुछ लोग होंगे, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ भी किया, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो शक्तियाँ जागृत हुई, क्योंकि उनको मालूम नहीं उनको क्या करना है। आपने फायर तो जला दिया, लेकिन उसको रोकने का आपको मतलब, वही नदी तो आ रही है, आपको मालूम नहीं कि आपको बांध लगाना है, तो सृजन वृजन कुछ नहीं होने वाला है, वो तो सारा पूरा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपको इसको, नदी को किस रुख की तरफ किस तरफ देना है, उनको धीरे से आपने बांध किया और पूरा सृजन हुआ। तो मैम पहला नक्षत्र आप कह रहे हैं पूर्व भाद्र होता है, और शतभीष मैंने बोला, शतभीष भी होता है। हाँ, जब उसको आपको, उसकी एनर्जी आपको हार्नेस करनी पड़ेगी। उसकी क्या एनर्जी होती है? जैसे शतभीष वालों को सुनने की और देखने की, जिसको हम क्लैरिवॉयंस बोलते हैं, सुनने की क्षमता हो गई भाई, कि किसी उनको कोई संदेश मिलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे कहीं कोई दूसरे रेल्म से भी आई एम गेटिंग सर्टन सजेशंस। यदि ये अपने आप को उस साधना में ढालें तो उनको वो समझ में आने लगेगा कि भाई मेरे को किस तरह जाना है, और मैं अपने आप को एक कंट्रोल्ड वे में, डिसिप्लिन वे में यदि तैयार करता हूँ तो मैं आई कैन मूव इन अ बेटर वे। और मैं आपको साइकिक एनर्जीज़, बहुत तरह की हम साइकिक एनर्जीज़ की बात करेंगे नक्षत्रों को लेकर। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं, यदि आप डिसिप्लिन मैनर में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मैंने देखा है कुछ शक्तियाँ, मूल नक्षत्र की शक्ति,
जो तंत्र की शक्ति देती है, आद्र नक्षत्र की शक्ति, अश्लेष नक्षत्र की शक्ति, जो आपको तंत्र की शक्तियाँ देती हैं, यदि इनका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो, इनका व्यक्ति सही ढंग से उपयोग न करे या उसके बारे में सही ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं करे, तो मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है। तो मैं वापस शतभिष पे आती हूँ कि मैंने आपको ये बोला कि एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड एंड प्रैक्टिस्ड, क्योंकि शतभिष तो अपने आप में भी बहुत डिसिप्लिन वाला नक्षत्र है। यदि ये डिसिप्लिन आप नहीं लाएंगे तो फिर वहाँ पर गिरने की और वरुण के पाश में फंसने की बहुत चांसेस है। इन लोगों को किस तरीके के मेटाफिजिकल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनका जन्म शतभिष में हुआ हो या फिर उनका कोई ग्रह शतभिष में पड़े हो जो कि 8, 12 या 5, 9 में आ रहे हो? हाँ, तो उनको ऑडिटरी जिसको हम बोलेंगे, उनकी चीजें सुनाई देती हैं या उनको स्पिरिट्स दिखाई देंगी या कोई उनको कुछ बोल रहा है उनको या उनको दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है और वो उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहा है। ओके। और ये इनको एक डिफरेंट प्रैक्टिस धीरे 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 करके ऑब्जर्वेशन और शांत होके, और ये कब आएंगे जब इनकी दशा या अंतरदशा आने वाली होगी। किनकी दशा अंतरदशा? शतभिष में कोई जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, उसकी दशा या अंतरदशा, शतभिष नक्षत्र में कोई ग्रह या कुछ भी है तो उसकी दशा या अंतरदशा आने वाली। अच्छा मैम, जिन लोगों का जन्म शतभिषा में हुआ है, मतलब चंद्रमा उनका वहाँ बैठा है, तो जनरली ऐसा मैंने लोगों से सुना है कि चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा होती है या चंद्रमा नहीं होता है, अमावस्या होती है, उस दिन इन लोगों को बहुत सारे ऐसे साइकिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये भी होता है क्या? शतभिष जो है नक्षत्र वो वरुण देव का नक्षत्र है, ठीक है। और चंद्रमा यदि पूर्णिमा में है तो फिर ज्वार भाटा का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, वाटर बहुत स्ट्रांग होता है। और यदि अमावस्या का भी है तो वाटर अफेक्टेड होता है हमारे बॉडी का। तो हाँ, जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है उनके साइकिक एक्सपीरियंसेस होंगे ही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी शतभिष में चंद्रमा आने वाले हैं, ये राहु आने वाले हैं। आप देखिएगा कि जब राहु और चंद्रमा इस नक्षत्र में मिलेंगे तो लोगों के एक अलग ढंग के साइकिक एक्सपीरियंसेस होंगे। क्या डेट होगी इनकी? एंड ऑफ नवंबर महीने में हम देखेंगे कि राहु जो है वो शतभिष में आ गए हैं। उसके बाद शतभिष में राहु 1 डिग्री, किसी भी नक्षत्र में राहु 1 डिग्री 18 दिन तक चलते हैं। तो 180 प्लस 20 से आप यदि गुना कर लीजिए प्लस 60, यानी कि नियरली 240 डेज राहु शतभिष में रहेंगे। इसमें कितने महीने आएंगे आप तब सब देख सकते हैं कि राहु मून के कॉम्बिनेशन में वी विल हैव सर्टन ESPs। हाँ, वी आर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस विल बी एट अ हाइट। अगला नक्षत्र कौन सा है जिसको आप मानते हैं कि मिस्टिकल नक्षत्र है? अब मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसको आपको सुन के ना थोड़ा सा आराम से बैठिए। तो ऐसे कुछ दिन पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आपके चार्ट में आपके पूर्वज आते हैं क्या? आपके ड्रीम्स में आपके पूर्वज आके आपसे बात करते हैं क्या? तो बोले नहीं मैडम, ऐसे तो बहुत सारे पूर्वज नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपने ये बात छेड़ी है तो मैं ये जनरली किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरे ड्रीम्स में ऐसे बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग जिनको मैं शायद देखा नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, वो आके मुझे कुछ बोल जाते हैं और ऐसा एक्सप्लिसिटली, दैट्स द वर्ड ही यूज्ड, एक्सप्लिसिटली, इतना खोल के कुछ बोल जाते हैं जो मेरे लाइफ में लगता है और मैं सोचता हूँ ये है कौन, ये है कौन। उनका चंद्रमा मघा नक्षत्र में था एंड दैट टोल्ड मी कि भाई ये आपके जो पितरों का नक्षत्र है, क्योंकि इसके देवता पितर हैं। तो जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो उनसे बातें करते हैं और उनके थ्रू चीजें दूसरों तक जाती हैं। इसी नक्षत्र को लेके मैं आपके साथ एक और स्टोरी
शेयर करती हूँ। आज से 50-60 साल पहले जब जॉइंट फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी और 3-4 भाई बहन ना एक ही एज ग्रुप के भी हुआ करते थे, कि कोई एक दूसरे से 2-2, 3-3 महीने दूर जिनका जन्म होता था। तो मैं ऐसे और उनके घर में 15 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन वो 3 बच्चे हैं जिनको बड़े दिखाई देते हैं और बाकी किसी को नहीं दिखाई देते। अच्छा। एक के साथ ऐसा हुआ कि वो पुराने घरों की बात है, तो वो बाथरूम जा रहा था, तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाथरूम जाने के लिए ड्राइंग रूम से होके जाना था। तो देखा कि 3 छाया है वहाँ पर, और उनमें से एक जन उसको ऐसे ऐसे करके, रात की बात है, उसका ऐसे हाथ दिखा रहे। वो डर गया। आप और मैं होते तो एकदम क्या करते, वो भी दरवाज़ा बंद किया, सो गया। नेक्स्ट डे वो उनके घर के पंडित जी बहुत सिद्ध थे, मतलब घर के पास में एक मंदिर है, तो वहाँ पंडित जी बहुत सिद्ध थे। तो वो गया, बोला पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो पंडित जी धीरे से बोले कि आपके घर में कोई बीमार है क्या? अच्छा। बोले हाँ, मेरी दादी जी की तबीयत खराब है। तो पंडित जी बोले अच्छा हुआ आप नहीं गए, वो लेने आए थे, और वो आपके दादी जी बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं रहने वाले हैं। तो असल में बात ये थी कि जिसके साथ ये हुआ था, उसके पापा, उसके चाचा और 2 चाचा, उनकी पहले डेथ हो गई थी और उनकी दादी की डेथ नहीं हुई थी। उनकी दादी की तबीयत खराब चल रही थी। और इधर साइमल्टेनियसली उसकी एक और कज़न, जिसके भी फादर की डेथ हो गई थी, उसको उसके फादर दिखते हैं सपने में 20 साल बाद, ठीक है, और उसको पूछते हैं कि कैसी हो, ये वो। तो वो बोलती है पापा तुम क्यों आए हो? ऐसे बात करते करते तो बोले कि हम दादी जी को लेने आए हैं। और ये दोनों बच्चों की घटना होने के जस्ट 5 दिन बाद उनके ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। तो डराने का वो नहीं है, दे हैव अ कनेक्शन विद देयर एल्डर्स। किसी ने डेवलप किया, किसी ने नहीं डेवलप किया। ये अपनी पर्टिकुलर अपनी इच्छा पर है। हाँ। तो मगहा वाले तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो ये साइकिक एबिलिटीज एक तरीके का, अगर आप नहीं डेवलप करना चाहते हैं तो बड़ी परेशानी भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, कर सकता है, कर सकता है। अब जैसे आपको मालूम नहीं है कि, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर वाला उदाहरण दिया, आपको मालूम नहीं कि आप न्यूक्लियर एनर्जी है आपके अंदर। एक लड़का था, तो उसको रेमेडीज देने की बात आई, तो मैंने उससे, और उसके 3 ग्रह है मगहा में, मैंने पूछा कि कोई एल्डर्स दिखते हैं? तो बोले मैम ये बात आप क्या बोले? मैंने बोले क्या हुआ? तो बोले कि फिर उसने 2-3 इंस्टेंसेस अपने नाना नानी का बताया, फिर दादा का ये इंस्टेंस बताया कि दादाजी एक दिन मेरे से गुस्सा हो गए, बोले तुम तो मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं, मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी दर्शक की बात सुन भी रहे हैं, तो मैं उनको भी ये बात बोलना चाहूँगी कि उनके लिए पितृतर्पण, चाहे आपका कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, कोई भी ग्रह हो, आपको पितृतर्पण करना चाहिए। इससे आप अपने बड़ों से के जो ऋण से ऋण मुक्त होंगे, और जब आप पितृतर्पण करते हैं तो उनमें भी वो एनर्जी मिलती है कि वो आपके परिवार को और भी स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर सकें, और आपके साथ उनको कन्वर्सेशन करना अच्छा भी लगेगा, और वो आपकी बढ़ोतरी के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस सवाल को पूछने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि हम किसी भी तरीके का कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। ये जितनी भी मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बातें होती हैं, जो लोग इन सब अनुभवों से गुजरते हैं, चाहे वो साधनाओं में गुजरें या वो किसी सिद्धि में गुजरें या वो नक्षत्रों की वजह से डेली लाइफ में गुजरें, वो समझ सकते हैं। मुझे लगता है आप भी उन लोगों में आप शुमार हैं। तो मैम, जो मेरा सवाल है, मेरे ही पॉडकास्ट में एक लेडी आई थी, मेरी गेस्ट थी, वो पूर्वजों से बात करती थी। मैंने उनसे अपनी दादी के बारे में पूछा, और सडनली वो मेरी दादी से कनेक्ट हुई, और ये जो स्टूडियो का दरवाज़ा इतना भारी आप देख रही हैं, ये खुल के बंद हुआ, जबकि इतना भारी दरवाज़ा ये हो ही नहीं सकता था। एंड देन उन्होंने मुझे कुछ सर्टेन बातें बताई कि दादी ऐसा ऐसा कह रही हैं, और वो बातें बिल्कुल ठीक थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका भी कोई ग्रह या जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो, लेकिन उन्होंने हार्नेस किया हो इस कैपेबिलिटी को? ऑब्वियसली विदाउट उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति या उनका कोई ना कोई ग्रह होगा यहाँ, जो कि उनको शक्ति देता है कि वो कनेक्ट कर सके पूर्वजों से। लेकिन
लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि भाई कुछ लोगों ने सोचा नहीं कि उनको हार्नेस करना है। मैं एक कहानी आपको और सुनाती हूँ जहाँ उन्होंने हार्नेस किया, और वो बहुत ज़्यादा हार्नेस वो बात भी नहीं है। वो रोज़ अपनी दादी को प्रणाम करते हैं, रोज ये बोलते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करिए, और रोज नियम से छोटी छोटी बातों के लिए भी उनको प्रणाम करते हैं। तो वो क्या करे, एक बार उनकी वाइफ का एक बड़ा सारा हीरा गिर गया। अब उन लोगों ने पूरा ऊपर नीचे घर पूरा छान मारा, कहीं नहीं। तो वो जाके केवल अपनी दादी को प्रणाम करके बोले कि अब आप ही मदद कर सकते हैं, और मेरे को किसी से भी नहीं लगता है कि कोई मदद कर सकता है। तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि 10। हाँ, अब वो पूरी जगह छान मारा कि भाई 10 कहाँ लिखा हुआ है या कुछ है तो मैं मिल जाए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मेड उसके मदर का रूम झाड़ू मार रही होती है, और वो बोलती है कि यहाँ कुछ गिरा पड़ा है, और वो ये इतना बड़ा वो अंगूठी का हीरा मिलता है। बिस्तर वो झाड़ रही होती है ना, हम सवेरे जब बिस्तर बनाते तो बात ये थी कि ठीक 10 बजे, वो छोटे बच्चे थे उसके, और दादा दादी के पास होते थे, तो उसकी वाइफ ठीक 10 बजे उसके छोटे वाले बेटे को वहाँ पर सुलाकर और डायपर पहना कर आई। तो डायपर में हमारा हाथ घर्षण करता ही है कभी किसी सरफेस से, तो उसी समय ठीक वो उसकी वाइफ को याद था, क्योंकि वो वाइफ बोली कि अभी 10 बज रहे हैं, अभी माँ बाबू जी के सोने का समय हो गया, तो मैं उसको छोड़ के आती हूँ वहाँ पर, और लास्ट डायपर चेंज करा के, और वो ठीक 10 बजे वहाँ वो हीरा उसी समय गिरा था। तो कुछ लोगों ने इस पावर को हार्नेस किया, जैसे उसने थोड़ा बहुत किया। आपने जिन साइकिक का नाम बताया, जिनके बारे में बताया, उन्होंने बहुत हार्नेस किया होगा, उन्होंने साधनाएं की होंगी, और फिर उनका वो पावर इतना खुल गया है। और जिन्होंने नहीं किया वो उनके अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बीज है, लेकिन बहुत बार उनको घबराहट या बेचैनी भी देगा, क्योंकि वो बीच बीच में अपने चिंगारियां तो डालेगा, और व्यक्ति को मालूम नहीं है कि ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल। अब मैं आपको एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताती हूँ। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप आइंस्टीन को तो जानते ही हैं ना, पूरे सब लोग जानते हैं। और आइंस्टीन के बारे में आप पढ़िए तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है मालूम कि आई फील that there is a higher power, a superior intelligence that aids me in my work. और लोग ये भी बोलते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल में आइंस्टीन उनको दिखाई देते। तो एस्ट्रल ट्रैवल के जो नक्षत्र हैं वो है आपके रेवती, अश्विनी। अश्विनी तो ट्रैवलर्स के ही हैं, और पुनर्वसु। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो अदिति का नक्षत्र है, जो अपने पुत्र आदित्यों के साथ पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। अरे वाह। अश्विनी कुमारों का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जो इधर उधर विचरण करते हैं पूरे आकाश मार्ग से और लोगों की मदद करते हैं। और पूषान, रेवती के नक्षत्र के देवता पूषान हैं, जो भूले भटकों को राह दिखाते हैं। और पुनर्वसु अदिति। तो ये नक्षत्र वाले जो हैं, इनको आप देखेंगे बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस उनको बहुत होंगे। भरणी, आउट ऑफ बॉडी में भरणी भी आता है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल ये तीनों का बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा मैम, अब यहाँ पे लोग जो भी देख रहे हैं उनका एक सवाल ज़रूर आएगा कि इलाजी, मेरा जन्म रेवती अश्विनी पुनर्वसु में हुआ है, मैं इससे कनेक्ट करूं या फिर मेरे कोई ग्रह अगर इन नक्षत्रों में बैठे हैं तो मैं उससे कनेक्ट करूं, और अगर ग्रह बैठे हैं तो वो कौन से हाउसेस में बैठे हैं? यदि आपके बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 भावों में या 5, 9 इन भावों में या इनके स्वामी, क्योंकि बड़ा बर्थ दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी यदि ये ग्रह आते हैं, कौन से रेवती, अश्विनी और पुनर्वसु, तो ये आपको एस्ट्रल ट्रैवल की समक्षता देते हैं। आप कर सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी भी कुंडली में कि आपके इन घरों में कौन से नक्षत्र हैं, तो हो सकता है आपको भी, आपके अंदर भी वो एक बीज हो। आपके अंदर वो बीज है, लेकिन क्या ऐसे ही एस्ट्रल ट्रैवल हो जाएगा?
नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में सब चीज़ बहुत साइंटिफिक वे में चलता है। तो हमारे अष्टांग योग में आता है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारण, साधना। वो एस्ट्रल ट्रैवल आपका ध्यान और साधना में होता है। तो अचानक से आप बोलेंगे कि आज मैं मेडिटेशन करने बैठ रही हूँ, तो वो नहीं होने वाला है। आपको पहले अपने आप को शुरू से एक नियमित रूप से कंसिस्टेंसी के साथ अपने लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लाने के बाद, और फिर जब भी आप प्राणायाम ये सब प्रैक्टिस करते करते जाएंगे तो लाइफ में होगा कि आपकी चीज़ें सधने लगेंगी। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 1-1, 2-2 घंटा, 6-6 घंटा एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। somebody else sits उनके कमरे के बाहर या उनके रूम में, उनको वो रक्षा करते हुए कि ताकि और कोई अंदर नहीं आ जाए या कोई और गलती से उनके कमरे में ना चला जाए, उस हिसाब से वहाँ पर बैठते हैं। और उन लोगों ने बोला है कि वी डू दैट। वाह। तो मैम रेवती, अश्विनी, पुनर्वसु आपको एस्ट्रल ट्रैवल देते हैं। Right. इनके अलावा और भी कोई नक्षत्र होते हैं जो हमारे मेटाफिजिकल वर्ल्ड से जुड़े होते हैं? देखिए, एक नक्षत्र है स्वाति, और स्वाति वायुदेव का नक्षत्र है। अभी मैं तुरंत जस्ट आपको बता रही थी ना कि भाई हमको प्राणायाम करना चाहिए। मैंने देखा है स्वाति नक्षत्र में यदि किसी का भी ग्रह बैठा है, ठीक है, और यदि वो व्यक्ति प्राणायाम करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, और प्राणायाम का मतलब खाली वो नाड़ी शोधन नहीं होता है। प्राणायाम का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, सांसों पर यम कंट्रोल होना या सांसों को लंबा करना। वो जो जिस व्यक्ति में आने लगता है, उस व्यक्ति में अपने आप एसोथेरिज्म अपने आप आता है, और वो बहुत सारी विद्याओं को अपने आप प्राप्त कर लेता है। मतलब कोई उसको आके सिखाता नहीं है, लेकिन उसके अंदर अपने आप वो विद्याएं उजागर हो जाती हैं। मतलब में एक ध्यान में बैठा हुआ है व्यक्ति, और वो बोल रहा है कि किसके घर में येलो शीट पे ब्लू फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब आप क्या बोलोगे कि वो बैठा हुआ यूएस में और चैट ग्रुप में लिख रहा है कि आज ध्यान में बताओ किसके घर में मेरे को दिखाई दिया येलो शीट में ब्लू फ्लावर्स है, तो वो थोड़ा सा अपने घर में यहाँ पर ये कुछ कर लो, आज उसके लिए अच्छा दिन है। और सेकेंड डे कोई बोलता है कि हाँ मेरे को जॉब में प्रोस्पेरिटी मिली है, मेरे जॉब में एक लीप मिला है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप ध्यान में ये देख रहे हैं? ये क्योंकि उनका स्वाति नक्षत्र, उसमें एक ग्रह है, उनका लग्न है, ठीक है, और उन्होंने बहुत प्राणायाम पर काम किया है, बहुत ध्यान रेगुलरली करते हैं। और अब आईटी में काम करने वाला व्यक्ति वो बता रहा है कि ये काम कर लेना, ये हो जाएगा। एक मेरे पिताजी के पास भैया आते थे, तो उन्होंने कहीं किसी लखनऊ के पास गांव से किसी गुरु से ज्योतिष विद्या सीखी और दीक्षा भी ली उनसे। तो पहले हमको लगता था कि उनके पास कोई सिद्धि विद्धि है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। शायद जिस नक्षत्र की आप बात कर रही हैं ना, कि वो दिख जाता है कहीं भी आप बैठे हो। तो एक मेरी फ्रेंड ने उनसे सवाल किया कि मेरे बच्चे में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने, पता है आपको क्या बताया? उन्होंने उस बंदी का, मेरी फ्रेंड का पुराने घर के बारे में बताया कि तुम्हारा आंगन था, आंगन में हैंडपंप लगा था, और उसी वक्त, उसी काल में तुम्हारी मम्मी का तुमसे पहले मिसकैरेज हुआ था, तो वो बच्चा तुम्हारा बच्चा रोक रहा है। कुछ उन्होंने इस तरीके का बताया था। एंड शी वाज शॉक्ड कि उसको मालूम नहीं थी ये बात। हाँ, उसने अपनी मदर से पूछा फिर, तो शी वाज शॉक्ड क्योंकि उसको जो बात मालूम नहीं थी वो बात भैया को कैसे पता थी। और वो भी एक अननोन व्यक्ति जिसके बारे में, मतलब वो मेरे ही कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, उसको जानते भी नहीं हैं, और अचानक से उसने सवाल किए और उन्होंने ये बताया। तो मुझे लगता है ये चीजें होती हैं, ये एकदम होती हैं, एकदम होती हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, जो ये व्यक्ति जो हमें ये बता रहे हैं कि भाई ये फूल, ये बिस्तर है, ये येलो रंग का कपड़ा है, उसमें ये आपका बेडशीट में ये फूल है, तो वो आईटी है, ऐसे हैं, वो हार्डकोर इंजीनियर हैं,
एक और अभी हाल फिलहाल में मेरे पास चार्ट आया था और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि वांटेड अ वेरी मटीरियलिस्टिक रीडिंग। अच्छा। और मैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यू आर इंस्पायर्ड बाय सर्टेन प्लैनेट्स कि आप बोले कि भाई ये आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने उनका रेवती बहुत स्ट्रांग देखा है ना, और मैंने उनको बोला कि आपको बेचैनी होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ। और फिर बाद में उनके बहुत सारे ऐसे ग्रह थे, वापस से रिपीट की, एक ग्रह से नहीं, एक ग्रह और एक नक्षत्र से कुछ नहीं होगा, उसमें एक छोटी सी चिंगारी होगी या उसमें छोटी सी एक लौ होगी, लेकिन जब आपके 4 5 6 ग्रह वैसे हैं उन नक्षत्रों में हैं तो वो अपने आप एड अप करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज्वाला बन जाते हैं। और यदि उसको आप समझ नहीं पाए, उसको आप दिशा नहीं दे पाए, तो आपके अंदर वो एनर्जी आप ही को ख़त्म कर सकती है। तो बोले ये मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आई नीड टू डू समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट। और वो व्यक्ति ऐसे हैं कि मतलब वो हुज हू में अपना नाम रखते हैं अपने सर्कल में, अच्छा कमाते हैं, अच्छा घूमते हैं, सब कुछ। तो मैंने बोला कि देन यू नीड टू डू समथिंग। तो बोले हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैंने वही बोला, उनको समझाया कि भाई ये मेडिटेशन जो आप बोल रहे हैं ये आपके कोई काम नहीं आने वाला है, आपको कोई एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कोई अच्छा ढूंढिए गुरु जो आपको चीज़ें समझा के और आपको गाइड कर सके, ताकि और ये बेचैनी क्यों हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मालूम है, तो वो कैसे करेगी। तो वो आपके अंदर जितना उपद्रव मचा रही है और आपको बेचैनी हो रही है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कि अनुराधा जी, I'll come back to you again for it. I was like, you're always welcome, but find somebody who can guide you properly in this direction. मैम यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अभी शेयर किया कि रिसेंटली आपने ये रीडिंग किसी के लिए की। जनरली जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारे यही सवाल होते हैं कि मेरी नौकरी कैसी जाएगी, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मटेरियलिस्टिक भौतिक संसार से जुड़ी हुई बातें होती हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को उसका रेवती नक्षत्र देख के ये सारी चीज़ें बता रही हैं, इसका उसकी लाइफ में उपयोग क्या है? देखिए, हम जब पेड़ देखते हैं ना तो हमको खाली उसके पत्ते नजर आते हैं, लेकिन जितना उसका जड़ अंदर जाएगा और जितना वो जड़ फैलेगा और जितना वो धरती को स्ट्रांगली पकड़ेगा, उतना ही उस पेड़ की ग्रोथ भी होगी। जड़ आपकी अंदरूनी यात्रा है और जो उसका एक्सप्रेशन है वो आपका भौतिक जीवन है। तो जब यदि आप अध्यात्म, आपको ईश्वर ने आपको अध्यात्म की शक्ति दी है, यदि आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका भौतिक जीवन जो है वो 0/0 सन्नाटा ही होगा। क्योंकि अंदर के जीवन के बाद वो जो आपका जो पोषण होता है अंदर से, वही आपको बाहर से विकसित भी करता है। तो इन सब चीज़ों को पता करने से हमारी जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि हम डेफिनेटली एक उस प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे जो वाकई में हम सब सोल्स की एक जर्नी है। हाँ, राइट। मैम कई सारी मूवीज़ में, और मैं तो मूवीज़ का नहीं कहूँगी क्योंकि ये जो अभी विद्या की मैं बात करना चाहती हूँ, ये कई बार मैंने भी अपने साथ फील किया है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और हमने मन में संकल्प लिया या बहुत तेज़ किसी को याद किया, उस तक वो संदेश पहुंच गया, उसने या तो हमें कॉल कर लिया या कुछ ना कुछ तरीके से वो हमसे कनेक्ट हो गया, या जो मैं उससे कहना चाहती थी वो उस तक पहुंच गया। ये जो टेलीपैथी का गुण होता है ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये कौन सा नक्षत्र मिस्ट्री देता है? तो उत्तर भाद्रपदा, जो कि अर्धनारेश्वर का वो है नक्षत्र, मैं मानती हूँ, या इसके देवता बोलते हैं 2 snakes in water। वो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति के समान ही है। और जो हम बोलेंगे शक्ति और शिव, वो कुंडलिनी शक्ति में भी हम शक्ति और शिव का ही बोलते हैं कि ईदा नाड़ी में हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं और पिंगला नाड़ी में हम शिव का स्वरूप मानते हैं। तो वो उत्तर भाद्रपदा से आता है एक्सप्रेशन।
और अनुराधा नक्षत्र जो भक्ति का, डिवोशन का और जो आपका समर्पण का नक्षत्र है। तो आप देखेंगे, मतलब मैं एक लेडी को जानती हूँ, उनका ना अनुराधा बहुत स्ट्रांग है। तो वो किसी को फोन कर रही हैं, वो भी तुम्हारा आज बहुत याद आ रहा था। तो मैं यही बोलती हूँ, तुमको आज बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि उसको मैं याद कर रही थी। तो दैट इज अ टेलीपैथी दैट आई नीड टू कॉल समबडी। व्हाई इज नॉट नोन टू हर। यूनिवर्स जानता है वाई वो क्यों फोन कर रही है, क्योंकि उसके अंदर का एक ट्रांसमीटर है जो बहुत स्ट्रांग है, जो मेरे वाइब्स को अट्रैक्ट कर रहा है या मेरे वाइब्स का आंसर कर रहा है। ओके तो मैम, और जो प्रेमोनिशन होते हैं, छोटे प्रेमोनिशंस की, आप रात को सोए हैं और जो अगले दिन सुबह घटना होने वाली है वो आपको रात को सपने में आ जाए। यहाँ मैं एक नक्षत्र का नाम लूंगी। हाँ। एक तो मघा, मैंने बोला कि कोई आके बोल के जाएगा, ठीक है, और एक भरणी। ओके। और ऐसे लोग ना थोड़े से जिटरी भी होते हैं, आप देखेंगे थोड़े से शेकी होते हैं। मेरे को क्यों यार, मेरे को ही क्यों बता रहा है, क्योंकि उनको वो मालूम नहीं है किस तरह से। एक और चीज, ये तो नक्षत्रों की बात करी मैंने, लेकिन यदि केतु किसी का लग्न पर हो या पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो या अग्नि स्थान में हो, स्पेशली पंचम नवम भाव में, अग्नि स्थान में, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको बहुत जल्दी प्रेमोनिशंस होता है। मतलब दूसरों का डेथ के बारे में बहुत लोग प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन अपने डेथ के बारे में कौन प्रेडिक्ट करता है? बहुत कम लोग। 2 साल 2.5 साल पहले सेफ्रियाल बोल के एक अकल्टिस्ट थे वेस्ट के, वो भी 1866 या ऐसे ही उनका बर्थ था। उनका केतु पंचम भाव में मेष राशि में था, फायरी साइन में था, और वो 2.5 साल पहले अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिख दिए थे और बोले थे कि जब जिस दिन मैं मरूं उसके 2 दिन बाद पढ़ना। और उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल बता दी थी कि मैं इस दिन, इस समय और इस सर्कमस्टेंस में कौन कौन मेरे पास रहेगा, तब मेरी डेथ होगी। कीरो थे, वो लोगों का एक लेवल पे आ गया था कि वो केवल लोगों का सर देख के बता देते थे, उनका भाग्य पढ़ देते थे। ठीक है, हम मघा नक्षत्र की बात कर रहे थे ना, उनकी मदर मून उनका मघा में है, उनकी मदर से उनको ये मिला। अच्छा, तो वो लीनिएज से ही मिला है? लीनिएज से मिला। कीरो को तो सब जानते हैं। हाँ, कीरो मतलब आप ये साइकिक एबिलिटीज कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड फ्रॉम द नक्षत्रास, दे कैन बी डेल्व्ड इनटू। और लोग डरे ना अपनी इन स्पार्क से, प्रतिभाओं से। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप इसको ये सोचें कि मैं किस तरह से इन एनर्जीज को सदुपयोग में लाऊं। बिल्कुल, इल हेल्प। मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि हीलिंग थेरेपीज बहुत आ गई हैं और लोगों को बहुत राहत भी मिल गई है, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो PLR हो, पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी से भी हीलिंग होती है। तो हीलर्स वाली कैपेबिलिटी कौन से नक्षत्र डेवलप कराते हैं? देखिए, मैंने शुरू ही उत्तर भाद्र से किया, पूर्व भाद्र से किया था, तो अंत में जाते जाते भी पूर्व भाद्र पे लाती हूँ। हाँ, क्योंकि पूर्व भाद्र भी एक नक्षत्र है जो हीलर्स का नक्षत्र है। एग्डर केसी, जिनके बारे में मैं आपको बोल रही थी, हाँ, वो उनका पूर्व भाद्र बहुत स्ट्रांग है और वो लोगों को ट्रांस में ले जाकर और मतलब उनकी नींद में भी उनको सजेशंस देके और उनकी पास्ट लाइफ से चीज़ें निकाल के उनको सजेशन देके और उनको क्योर करते थे। तो एक ये नक्षत्र हो गया। हीलर्स का आद्रा का नक्षत्र है। आद्रा जो है वो हम रुद्र का नक्षत्र मानते हैं। उन्हें पशुपतिनाथ, उन्हें वैद्यनाथ, उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। तो वो बच्चों को, जानवरों को, लोगों को हील करने की क्षमता रखते हैं। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको खाली प्यार से छू देंगे तो भी आप हील हो जाएंगे। आद्र नक्षत्र वाले उन लोगों में से। अच्छा, और सेम कंडीशन अप्लाइड कि 6, 8, 12 में पढ़ रहे हो ये नक्षत्र, या 5 और 9 में पढ़ रहे हो? 5 और 9 में पढ़ रहे हो, या उनके जो स्वामी हैं वो यहाँ आके बैठे। ओके, इस नक्षत्र में बैठ जाओ। हाँ,
और जैसे आपको मैंने बोला कि अश्लेष नक्षत्र, क्योंकि ये सर्पों का नक्षत्र है, ठीक है, और पॉइजन को ना पॉइजन ही काटता है, तो इनमें भी वो क्षमता है कि लोगों की बुरी नजर, लोगों का जो दृष्टि के साथ साथ टोना टुटका, ये सारी चीजें लोगों की काटने की जो क्षमता है वो अश्लेष में है। आखिरी सवाल मैम, आपने बीच में एक जगह तंत्र की बात की थी, तो मैं तंत्र के बारे में जानना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं जिनको तंत्र का मंत्र मतलब ऐसे मिल जाता है कि अभी वो ऑफिस से लौट रहे हैं, उनको तंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अचानक से कोई व्यक्ति मिला जिससे वो बहुत अट्रैक्टेड हुए, उसके पास गए, जाना शुरू कर दिया कंटिन्यूसली, और बाद में उनको तंत्र का मंत्र मिल गया और सिद्ध भी हो गया। ये आपका वापस ये जो 3 नक्षत्र बाद में मैंने बोले, ठीक है, क्योंकि मतलब रामकृष्ण परमहंस बहुत सिद्ध तांत्रिक भी थे, उन्होंने तंत्रों का प्रयोग नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत सिद्ध तांत्रिक थे। तो पूर्वभद्रा बहुत स्ट्रांगली देता है आपको तंत्र, पूर्वभद्रा, हाँ, और एक आद्रा, ठीक है, क्योंकि वो शंकर जी का ही वो है, हाँ, रुद्र का। फिर हम बात करेंगे अश्लेष का। अश्लेष में एक्चुअली काला जादू होता है, ये तीक्ष्ण नक्षत्र भी है, बहुत स्ट्रांग, और एक मूल नक्षत्र है, ये केतु का ही नक्षत्र है। हाँ, मतलब अब सब केतु का बोलेंगे, लेकिन इसकी देवी जो है वो निरुक्ति है, और निरुक्ति का तंत्र में बहुत प्रयोग होता है, तो वो व्यक्ति को अनायास ही अपनी तरफ खींच रहा है, और व्यक्ति उस लाइन में जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट सदभीष इज अ ग्रेट हीलर, और उसमें 100 फ्लावर्स, कभी बाच थ्योरी, ये सब सारी हीलिंग एबिलिटीज है। ऐसे अश्विनी में भी हीलिंग एबिलिटीज है, जिनको हमने बोला कि एस्ट्रल ट्रैवल भी है, ये है, इनमें भी हीलिंग एबिलिटीज है। तो नक्षत्र अपने आप में ना बहुत सारी ये साइकिक एबिलिटीज देते हैं, लेकिन आई रिपीट वंस अगेन कि 1 या 2 नक्षत्र होने से नहीं होगा, आपके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नक्षत्र हैं, तो वो आपको उस डायरेक्शन में अपने आप भेज देंगे। वाओ मैम मतलब मज़ा आ गया आज तो बात करके, और बिल्कुल मेरे पसंद का ये विषय था, और जिस तरह से आपने उसको इतना ब्यूटीफुली समझाया और उसको क्या बोलते हैं वो जस्टिफाई किया, बहुत सुंदर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आखिर में आप सभी से देखिए मेरा सवाल रहेगा कि पूरा पॉडकास्ट आपने सुना, और अभी तक आपको, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर पे कुंडली देखते हैं तो वहाँ तो बहुत इजीली आप देख सकते होंगे कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है, वो आपको दिख गया होगा। तो आपने देख लिया होगा बर्थ चार्ट में कि 6, 8, 12 का कनेक्शन बन रहा है उस नक्षत्र, उस प्लैनेट का, या उनके लॉर्ड का 5, 9 से बन रहा है, या जन्म का नक्षत्र ही है। तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने नक्षत्र का नाम लिखकर भेजिएगा, और बताइएगा कि आपको कौन से अनुभव होते हैं मेटाफिजिकल वर्ल्ड के, एक ऐसे संसार के जिसको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन बस अनुभव कर सकते हैं। और ये अनुभव का विषय ना, मतलब सच बताऊं तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम सबके अपने अपनी जर्नी में कई अनुभव होते हैं। तो शेयर ज़रूर करिएगा, जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।